जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 4th राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का डीएड का 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुआ था 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक और 11 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि अनाउंस की गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, कौन-सा कॉलेज मिला है, चतुर्थ चरण में हमारा एडमिशन कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम तारीख देखें तो 5 तारीख से लेकर 7 अगस्त के बीच में हमारा 200 रजिस्ट्रेशन हुआ प्लस चॉइस फिलिंग हुआ और जिन्होंने चॉइस फिलिंग हुआ था, जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए थे ₹150 दे करके, केवल वही स्टूडेंट इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है यानी कि कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। हुआ क्या है कि 11 अगस्त को हमारी 11 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई। लेकिन यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई, वो कुछ डिफरेंट तरह से अनाउंस की गई है। जैसे कि अभी तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की अनाउंस की जाती थी, वैसे नहीं की गई। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में क्या हुआ था, हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का एक लिंक एक्टिवेट किया गया था। उस लिंक की सहायता से हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते थे और हम चेक कर सकते थे कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है। लेकिन जो फोर्थ राउंड है, दोस्तों ये फोर्थ राउंड मामूली राउंड नहीं है, ये फोर्थ राउंड दोस्तों सीएलसी राउंड है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। यानी कि इसका मतलब है कि जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने की लिंक एक्टिवेट की गई थी, उस तरह की यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं की जाती है और कॉलेज लेवल काउंसलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में लिंक आती थी, वो लिंक नहीं आएगी और हमें फोर्थ राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें डायरेक्ट कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताऊँ तो केवल और केवल यहाँ पर 4 लिंक ही एक्टिवेट किए गए हैं 11 अगस्त को और 11 अगस्त को 2 लिंक हैं, टोटल 4 लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। यहाँ पर केवल और केवल फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट हुआ है और कोई भी मेरिट लिस्ट को चेक करने का यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। इसलिए स्टूडेंट के डाउट है कि सर किस तरह से एडमिशन होगा, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है। सबसे पहले बात समझना कि जो मेरिट लिस्ट चलेगी यानी कि एडमिशन चलेंगे, वो 11 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेंगे, तो 14 तारीख लास्ट डेट है। अब यहाँ पर बात आती है कि एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ राउंड सीएलसी राउंड है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन होगा, तो मेरिट लिस्ट हमें कैसे पता चलेगी? दोस्तों ध्यान से सुनना, आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए होंगे, ठीक है? वीडियो पूरा देख लेना, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारी डिटेल इस वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए होंगे, ए नाम का फिल किया होगा, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का। आपने 10 कॉलेज इस तरह से फिल किए होंगे या 20 कॉलेज या 50 कॉलेज या 100 कॉलेज आपने फिल किए होंगे चॉइस फिलिंग में, ठीक है? आपने चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल कर दिए, अब कॉलेज फिल होने के बाद में अभी तक तो हम ऑनलाइन मेरिट लिस्ट चेक कर सकते थे ऑनलाइन, ठीक है? अब यहाँ पर ऑनलाइन चेक नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान के चलिए 50 कॉलेज फिल किए या 100 कॉलेज फिल किए, तो आपको 50 कॉलेज या 100 कॉलेज में नहीं जाना है। आपने जो कॉलेज फिल किए, आपके नियरेस्ट, ठीक है, बात को समझना, आपके नियरेस्ट, ठीक है, और आपकी पसंद के कौन-कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेज की एक लिस्ट बना लेना, 5 कॉलेज, 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, ठीक है, और उस कॉलेज में जाना है आपको, ठीक है? क्या करना है, उन कॉलेजेस में जाना है और डॉक्यूमेंट लेकर जाना है अपने समस्त डॉक्यूमेंट, जैसे कि 12वीं क्लास की मार्कशीट जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है? इन समस्त डॉक्यूमेंट को ले जाकर के आपको जिन-जिन कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन सभी कॉलेजेस में सबमिट कर देना, ठीक है? जैसे ही सबमिट करोगे, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वो मेरिट लिस्ट कॉलेज के द्वारा तैयार की जाएगी, ठीक है? और आपको कॉलेज से ही बताया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में यानी कि हमारे कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। मान के चलिए आपने इसमें भी फिल कर दिया डॉक्यूमेंट, इसमें भी फिल डॉक्यूमेंट कर दिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर आपकी परसेंट ज़्यादा होगी तो किसी एक कॉलेज में आपको नाम मिल जाएगा। अब आपने 10 कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट फिल किए, तो 10 कॉलेज में से किसी एक में तो मिलेगा ही या दसों में भी मिल सकता है। लेकिन उन 10 में से आपको केवल एक में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो सीएलसी राउंड में जो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, जो अभी तक मैंने समझाया क्या तरीका है, अगर हम एक लाइन में बोलें, एक लाइन में ये है कि हमने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं,
हमने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं, उन सभी कॉलेजेस में हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है? और डॉक्यूमेंट सबमिट करने जिसमें 12वीं क्लास की परसेंट इम्पोर्टेंट रहेगी और 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है, तो हमें अपना एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जैसे अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है, फिर आपको फीस सबमिट करनी होती है। अगर आपका नाम मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आया, तो आपकी जो फीस सबमिट की जाएगी वो ऑनलाइन की जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गव ऑनलाइन फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट किया गया है, वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किया गया है, जिसमें हमें 1 साल की 9,000 रुपए सबमिट करने हैं। मान के चलिए आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम आ जाता है, ठीक है? तो फिर आपकी जो फीस सबमिट होगी, वो ऑफ़लाइन सबमिट होगी। मतलब कि आपको कॉलेज में ही फीस सबमिट करनी है, ठीक है? कॉलेज में ही सबमिट करनी है फीस और कॉलेज से आपको बताई जाएगी फीस कि आपकी कॉलेज की कितनी फीस है। किसी कॉलेज की 60,000 फीस हो सकती है, किसी की 70,000, किसी की 80,000, किसी की 90,000, किसी की 1 लाख, किसी की 1,20,000। तो आपको कॉलेज से पता लगाना होगा कि आपके कॉलेज की कितनी फीस है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपके पास में 14 अगस्त लास्ट डेट है और 14 अगस्त तक कोशिश करना कि 13 अगस्त को ही चले जाएँ आप। अपने नियरेस्ट या आपके मनपसंद जो भी कॉलेज है, उन कॉलेज में जाकर के जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम इसकी रूल बुक में देखें तो यहाँ पर लिखा भी गया है 3 नंबर में कि आवेदक द्वारा की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था में रिपोर्टिंग करनी होगी और रिपोर्टिंग के समय संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की ओरिजिनल प्रति साथ लेकर उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि आपको जिन-जिन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, उन समस्त कॉलेजेस में अपनी जो कि रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपकी समस्त डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आपकी जो एडमिशन कंफर्म करके सीट आवंटित कर दी जाएगी और आपको कॉलेज में ही अलॉटमेंट दे दिया जाएगा और कॉलेज में ही आपको एडमिशन की फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? और आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन अगर सही पाए जाते हैं तो अलॉटमेंट आपको दे दिया जाएगा और जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाता है तो फीस का सबमिट करनी है। फीस कैसे सबमिट करनी होगी? वो ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, ठीक है? जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और यहाँ पर वेबसाइट पर भी लिंक एक्टिवेट किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं 14 अगस्त तक आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है? अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह के मैसेज भी आए होंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि प्रिय आवेदक आरएस के डीएलएड 4th राउंड में एडमिशन हेतु की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करें। यानी कि आपने चॉइस फिलिंग जो चॉइस फिलिंग की है, चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए हैं, उन समस्त कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना है और अपने समस्त डॉक्यूमेंट ले जाना है, जिसकी लास्ट डेट 14 अगस्त है। ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसा कि एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया है, जो कि सेम टू सेम मैसेज आए हैं सभी स्टूडेंट के पास में। ठीक है? तो इस तरह का मैसेज आया है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी कॉलेज है, उन समस्त कॉलेजेस में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको या तो हैंड टू हैंड बता दिया जाएगा। अगर हैंड टू हैंड नहीं बताया जाता, तो आपको कुछ वेट करने का भी कह सकते हैं कि 1 दिन का वेट कीजिए, ठीक है? और फिर आपको बता दिया जाएगा और कॉलेज में लिस्ट चिपका दी जाएगी नोटिस बोर्ड पर और वहाँ पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर नाम आ जाता है, तो फिर आपको एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाना है। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा? अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नाम आया, तो प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर लेकर के फीस सबमिट कर देना है डायरेक्ट उसी कॉलेज में। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आता है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर तो कॉलेज से लेना लेना होगा और लेकिन जो फीस सबमिट करनी है वो ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जिसमें से 10वीं क्लास की मार्कशीट ले जाना, 12वीं क्लास की मार्कशीट ले जाना और यहाँ पर अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना, आय प्रमाण पत्र ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, समग्र आईडी ले जाना और इसमें से आपको क्या ले जाना है, एक टीसी की फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी है, अपनी फ़ोटो ले जाना, ठीक है? और अपनी ओरिजिनल टीसी भी ले जाना। इसके बाद में यहाँ पर और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है? एक और चीज़ ले जाना, अपना रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो ले जाना और एक चॉइस फिलिंग की कॉपी ले जाना, ठीक है?
इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मेरिट लिस्ट कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन-सा कॉलेज मिला है वो कैसे चेक करना है वो भी बता दिया और चतुर्थ चरण की एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको पूरी बता दी है। चतुर्थ चरण यानी कि 4th राउंड 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी काम करना है 14 अगस्त से पहले करना है, 13 तारीख आपके पास है, 14 तारीख आपके पास है, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाया हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने डाउट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।